Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your study in a proper way. So, let's start the exercise 3.3 of your chapter polynomials. हमने पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 3.2 तक सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे थे, उसके बाद हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। बेटा आपको यहाँ पे 3.3 के अंदर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, ओके। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको? 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। अब आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4, तो इसमें मैंने आपको पहले से यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, आप इसमें देख लीजिए ताकि आपको जो समझ में आ जाए। आपका पहला क्वेश्चन बेटा आपको बुक में दिया हुआ है, वन क्वेश्चन नंबर x+1 इज इक्वल्स टू +8 इज इक्वल्स टू x+2 एंड x-2। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका फोकस होना चाहिए अभी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है अच्छे से। तो फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा हमने किया जो यहाँ पे हमारा x था, इसको इन दोनों इस जो ब्रैकेट में x+1 है उससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x² फिर प्लस x और +8 का ऐसा 8 आ गया। अब आपको यहाँ पे दे रखा है x+2 एंड x-2। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a+b और a-b की। तो a+b इंटू a-b क्या होता है बेटा, a² - b², ठीक है। तो ये होता है, तो हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी से यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। a² यानी कि जो a है यहाँ पे वो क्या है, x, और b क्या है 2। तो a² x का स्क्वायर आ गया और b² 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो इधर है इसको हम इधर लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आए, तो जब ये x किसका हो जाएगा, x², ये हो जाएगा माइनस का, और जो ये माइनस का 4 है ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4। अब जो ये माइनस का x² है और प्लस का x² वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे 4 और 8 बचा, इसको तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस, और यहाँ पे क्या बच रहा है x। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, x+12 इज इक्वल्स टू 0। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो ये इक्वेशंस दी हुई है ना बेटा, जो आपकी ये इक्वेशंस दी हुई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ क्या रहा है आपसे, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें ये चेक करना है कि जो ये इक्वेशंस हमें दी हुई है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में आ रहा है आपका आंसर, जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे x² आना बिल्कुल कंपलसरी है, यहाँ पे x² पावर तो आ ही नहीं रहा। तो ये क्या है बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, नो, इसका आंसर हो गया नो, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड वाला, इसी का जो फर्स्ट वाला है उसमें से हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है आपको, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया देखिए, आइए। ये दे रखा है आपको पहले से। अब इसका सबसे पहले हम इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर खोलेंगे। हमने स्क्वायर ओपन किया तो इसकी जो आइडेंटिटी है, सारी आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी में खोला हमने, ये कौन सी आइडेंटिटी है, a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। खोल दिया हमने इसको, तो a² क्या है यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर, b² क्या हो गया, यहाँ पे b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है x, फिर इंटू b क्या है 2, तो 2 2 4 इंटू x 4x, ठीक है। इस तरह से हमने इसको खोल लिया। अब जो ये तीनों वैल्यूज है बेटा, हम इसको इक्वल्स टू के इधर लेके चलेंगे। अब यहाँ पे इधर आते जो x² वो तो किसका हो गया, माइनस का, 4 किसका हो गया, माइनस का, और जो ये माइनस का 4x था वो प्लस का 4x हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 4x प्लस का। अब इनको क्या कर लेंगे हम, जो ये x से x² कट गया, 4x और प्लस का 3x क्या हो जाएंगे बेटा, 7x हो जाएंगे। और क्या बचा आपके पास, -4 + 1 यहाँ पे आ गया -3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है,
बिल्कुल नहीं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नो। तो आपको पीछे भी क्या दे रखे हैं, येस और नो में आंसर दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई है हमें उसको अच्छे से पूरा सॉल्व करना है। फिर हमें लास्ट में देखना है कि जो इक्वेशंस हैं वो इस फॉर्म में है कि नहीं है, यानी कि इस फॉर्म में ज़रूरी है ax² + bx + c। ठीक है, जो a b c है वो तो क्या है, वेरिएबल्स हैं, चेंज हो सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अब जैसे यहाँ 7x - 3 है, इसमें तो कुछ x² जैसी डिग्री है ही नहीं। क्वाड्रेटिक मतलब जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नो। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे हम। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इक्वेशंस दी हुई है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। अब हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसमें क्या क्या हो बेटा, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है 2x² - 5x + 3 = 0। ये आपको दे रखी इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में बेटा हमें क्या करना होता है, फैक्टर निकालने होते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जो ये यहाँ पे 5x होता है, प्लस माइनस करने पे तो क्या लाना है आपको, यहाँ पे 5x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया, यानी कि 2x² × 3, यानी कि 3 × 2 = 6x² आना चाहिए। तो यहाँ पे 2x² का 2x² ऐसा का ऐसा लिख दिया, -5x का क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 3x और 2x, यानी कि माइनस का 3x और माइनस का 2x, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x आ जाएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6x² आ जाएगा, जो कि हमारे पास कंडीशंस हैं। तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इनमें से कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है बताओ, x। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x कॉमन आते ही यहाँ पे क्या बच गया, 2x। यहाँ पे देखो ये 2x लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस, और इसका x तो कॉमन आ ही गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 3। अब यहाँ पे क्या है 2x + 3, यहाँ पे सॉरी माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x + 3 में से क्या कॉमन ले लिया हमने बेटा, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लेते ही जो 2x था तो ये प्लस का हो गया, और जो ये 3 था वो माइनस का हो गया, तो 2x - 3 ब्रैकेट में, तो ये दोनों तो एक हो गया 2x - 3, और x - 1 एक फैक्टर ये हो गया, तो एक फैक्टर ये निकल गया, एक फैक्टर ये निकल गया। अब हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि जो x - 1 है = 0 करेंगे, 2x - 3 है इसको भी = 0 करेंगे। x - 1 = 0, तो क्या आ गया हमारे पास, ये तो x = 1। अब इसको 0 रखा तो 2x = 3 और x = 3/2, एक क्या आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2 फैक्टर आ गए। तो दोनों का जो रूट निकला, क्या निकला, एक का तो 2 रूट निकले इसके, एक 1 निकला और एक 3/2 निकला। तो यही क्या है बेटा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको जितने भी सारे क्वेश्चन है सब में ऐसे ही करना है। तो बेटा इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। ठीक है, 3 में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है बच्चों को, जैसे ही रूट आ जाता है ना क्वेश्चन में, वैसे ही लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रूट का एक बहुत सिंपल ईजी सा तरीका बता दूंगी मैं आपको, ताकि आपको कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा रूट से रिलेटेड, क्योंकि आपके जो ये क्वेश्चन आते हैं इनमें से कोई रूट निकालना नहीं होता है, आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाते हैं ज़्यादातर, तो या फिर क्या सेम डिजिट्स पे रूट आता है, तो वो क्या सेम ही नंबर आ जाए। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ क्या है इसका सॉल्यूशन, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन है हमारे पास √3x² + 10x + 7√3 = 0। अब हमें वही फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको जाने कितनी बार बता दिया, फिर भी एक बार फिर से बताऊंगी। फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें स्प्लिट करना पड़ता है, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है वो होता है, जैसे जो ये मिडिल टर्म होता है इसकी क्या करनी पड़ती है, हमें स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। स्प्लिट यानी कि इसको तोड़ा जाता है इस नंबर को, तो इस नंबर को इस ऐसे नंबर्स में तोड़ना है हमें कि उससे प्लस या फिर माइनस करने पे यही नंबर बन जाए 10।
और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए, उनको मल्टीप्लाई करने पे किसका आंसर आ जाए, जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करें, जब जो आंसर आएगा उनको भी यहाँ पे जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करने पे भी वही आंसर आना चाहिए। तो ऐसी क्या टर्म्स होंगी, तो हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, जो ये टर्म्स दी हुई है आपको। तो हम मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर देती हूँ, आप इधर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको √3x² इंटू 7√3 इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो बेटा एक चीज़ होती है, जब हम √3 यानी कि कोई भी रूट को किसी भी उसके सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर जैसे ये √3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और इन दोनों पे रूट लग रहा है, जब हम ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है बेटा, 3 आंसर आता है, ठीक है। जैसे अगर अपन √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आता है। रूट से रूट ऐसे ऐसे मतलब रूट से रूट हर मतलब इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा। इसी तरह किसी भी रूट को, जैसे कोई 7 है, इसको √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल, तो नंबर आ जाता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, √3 को √3 से किया, वो तो क्या गया 3, x का x इंटू 7 भी तो है, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में क्या लाना है आंसर, 21x। तो ऐसे कौन से दो नंबर चुने हम, 7x मैंने यहाँ पे लिए, 7x और 3x, 7x और 3x लेंगे तो क्या होगा, 7 3 जा क्या होता है 21 भी होता है, और इनको ऐड करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 10x भी आ जाएगा, 7 + 3 10, तो यहाँ पे 10x भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या लेंगे, इसकी और इसकी और इसमें से कॉमन लेते हैं। अब हम इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन लें, यहाँ पे भी x है, इसके पास भी और इसके पास भी x है, तो इनमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, x। बचा क्या यहाँ पे बच गया ओनली √3x, यहाँ पे क्या x² था, अब यहाँ पे x है, यहाँ आ गया एक, तो यहाँ पे रह गया √3x प्लस 7। अब यहाँ पे बचा हमारे पास प्लस है यहाँ रूट, हमने क्या कॉमन ले इनमें से, यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है 7√3, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया √3। क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि √3 इंटू √3 हमें पता है क्या होता है, 3 होता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपने पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास √3। तो अगर हम इन दोनों डिजिट्स में से √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3x, क्योंकि जब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 3x, ठीक है। तो ये 3x ही तो हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, √3 कॉमन आ गया, तो प्लस का क्या बच गया, यहाँ पे 7 बच गया। तो हम इस तरह से करते हैं, तो एक तो ये हो गया √3x + 7, और एक क्या हो गया हमारे पास x + √3। अब इन दोनों को हम जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल रख दिया तो इधर चला जाएगा 7, तो माइनस का 7 हो जाएगा, फिर ये x इधर बच गया, फिर इधर नीचे चला गया √3, तो एक तो क्या आ गया x = -7/√3। अब यहाँ x + √3 = 0, तो x = -√3, तो ये आपके माइनस का √3 और माइनस का 7/√3, ये आपके क्या आ गए बेटा, फैक्टर्स आ गए। तो ये क्वेश्चंस जितने भी हैं इसी तरह से सॉल्व होंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है और फिर हमें उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद उसका फैक्टराइजेशन मेथड कर देना है। अब जैसे ये है, इस तरह से आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई है, इनको हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद इनका हम क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमें इनके रूट्स निकालना है =2 में रख के 0 के, ठीक है। इस तरह से आपके बाकी के क्वेश्चंस हमने 2 देख लिए कि किस तरह से होंगे। अब जो बाकी का है वो सब आपको अपने सेल्फ से करना है इसको ट्राई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज 3.3। तो मेरी तरफ से हमने कर ली है, क्योंकि मैं क्या सारे एग्जांपल्स अपन कर ही लेते हैं, उसके बाद जो ये सारे जितने भी आपको एक्सरसाइज के होते हैं लगभग आपको ही सॉल्व करना है ये वाले, ठीक है। तो यही आपका होमवर्क भी है कि आपको जो बचे कुछ जितने भी हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के भी जितने बच रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के भी आपके जो 2 रिमेनिंग है वो भी आपको क्या करना है बेटा, होमवर्क कॉपी में ज़रूर करके लाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप सीधा कॉल करिए या फिर मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, या फिर आप हमारा जो गूगल क्लासरूम है सीधा वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।